हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो यूपी पुलिस, होम गार्ड, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और जहाँ 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 जीके जीएस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डैश 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 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। ऑप्शन नंबर ए, विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी, सुनील वन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी, डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य। यह प्रश्न यूपीएसआई 24/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, फुटपाथ पर रहने वालों को आश्रम का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, निराश्रितों की आजीविका का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, मताधिकार। या फिर ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों की निजता का अधिकार। यह प्रश्न यूपीएसआई 1/12/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों की निजता के अधिकार से। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला व्यक्तियों की निजता के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 ए, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14। यह प्रश्न यूपीएसआई 15/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में और यूपीएसआई 20/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1995 में, ऑप्शन नंबर बी 1996 में, ऑप्शन नंबर सी 2002 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2000 में। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में और यूपीएसआई 22/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में। छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष 2002 में प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह योजना जिसके तहत एक निवारक निरोध कानून अधिनियमित किया जा सकता है भारतीय संविधान के तहत निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20 क्लॉज 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 361 का क्लॉज 3। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में और यूपीएसआई 28/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22। वह योजना जिसके तहत एक
निवारक निरोध कानून अधिनियमित किया जा सकता है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निर्धारित की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बलात्श्रम का प्रतिषेध परिकल्पित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात्श्रम का प्रतिषेध परिकल्पित है? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। यह प्रश्न यूपीएसआई 28/11/2021 थर्ड शिफ्ट में और यूपीएसआई 1/12/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात्श्रम का प्रतिषेध परिकल्पित है? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 23 में या फिर अनुच्छेद 22 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम या दासता का प्रतिषेध परिकल्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। यह प्रश्न यूपीएसआई 13/11/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 34 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44। यह प्रश्न यूपीएसआई 14/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में
और यूपीएसआई 28/11/2021 थर्ड शिफ्ट में और यूपीएसआई 30/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34 या फिर अनुच्छेद 44? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष? यह प्रश्न यूपीएसआई 13/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर से बोल देता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 14 वर्ष? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद गारंटी देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15? यह प्रश्न यूपीएसआई 20/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अंतःकरण की स्वतंत्रता की कौन सा अनुच्छेद गारंटी देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 15? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी
अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। या फिर ऑप्शन नंबर डी, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से अधिकार की गारंटी दी जाती है। कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार, या फिर किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 से 35। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 से 30। यह प्रश्न यूपीएसआई 24/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 से 30 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 10। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। यह प्रश्न यूपीएसआई 17/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 20। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया? ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर सी पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। यह प्रश्न यूपीएसआई 22/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, या फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से, या फिर पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, या फिर 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 108, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 265। यह प्रश्न यूपीएसआई 13/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 108, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 265। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 31,
या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। यह प्रश्न यूपीएसआई 22/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 31 या फिर अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित संस्थानों में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस याचिका जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए ग्राम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी जिला न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन नंबर डी लोक अदालत। यह प्रश्न यूपीएसआई 28/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैवियस कॉर्पस याचिका जारी करने का अधिकार है। ग्राम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर लोक अदालत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 134, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 136 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 131। यह प्रश्न यूपीएसआई 23/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136 या फिर अनुच्छेद 131। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 के तहत। कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हैवियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए हम वर्जित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी
प्रमाणित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, किसी को सशरीर पेश करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हम आदेश करते हैं। यह प्रश्न यूपीएसआई 20/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में और यूपीएसआई 22/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, हम वर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, किसी को सशरीर पेश करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हम आदेश करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी को सशरीर पेश करना। हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है किसी को सशरीर पेश करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। या फिर ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, समानता का अधिकार को, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के संविधान से। या फिर ऑप्शन नंबर डी, रूस के संविधान से। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या फिर रूस के संविधान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, कानून के समक्ष समानता। या फिर ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम आश्रम पद्धति एग्जाम 2009 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह मूल अधिकार नहीं है। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह मूल अधिकार है। कानून के समक्ष समानता, यह भी मूल अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी मूल अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, या फिर अनुच्छेद 18 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अनुच्छेद 18 यह उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22 तक। ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। या फिर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम 2022 में 2002 में पूछा गया है। नहीं, 2020 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें वह विकल्प बताना है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये सही है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 तक, यह गलत है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, यह सही है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 20 से लेकर 22 तक नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। यह प्रश्न यूपी पीएससी एसटीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न है, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।